दोस्तों आज की वीडियो पीक फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और आप सामने से देख रहे हैं यहाँ पीक फार्मिंग का काम हो रहा है और ब्रीड आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड पे जो है यहाँ काम चल रहा है। तो आज की जानकारी पीक फार्मिंग से संबंधित रहने वाली काफी शानदार जानकारी आपको मिलेगी। तो जो भाई पिगड़ी बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप जान पाएंगे कि कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, रख रखाव क्या होता है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। साथ ही अगर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करें तो इस पर भी बात करेंगे, क्या रेट में ये सेल आउट होते हैं। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम विकास गुप्ता है और हमारे फार्म का नाम है विकास लाइवस्टॉक पिग फार्म, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और सहारनपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। सर कब आपने पिग फार्मिंग की शुरुआत करी? देखिए, पिग फार्मिंग को हमें करते हुए लगभग जो है निरंतर 8 से 9 साल हो चुके हैं और 8 से 9 साल से हम पिग फार्मिंग को कर रहे हैं और ऐसे ही मेहनत के साथ आगे भी करते रहेंगे। तो सर कैसे ख्याल आया इसके बारे में? देखिए, 8-9 साल पहले हमारा इस पे विचार बना था पिग फार्मिंग को करने का, जिसके अंदर जो है हमारा पूरा था कि हमें कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग का काम करना है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम हमें करना था और पिगरी उसमें सबसे बेस्ट बैठा, क्योंकि जो है ये आपका जो है कम कंपटीशन और नकद का काम है, तो उसमें जो है सबसे अच्छा काम हमें ये नजर आया था। इन सब चीजों को सोचने के बाद आपने पिगरी बिजनेस में आप आए। जी जी। तो सर हमारे जो दर्शक हैं वो मान लीजिए अगर पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है? देखिए, कोई भी आदमी पिग फार्मिंग को करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग ले, ताकि जो है ये चीज वो सीख पाए, सुनिश्चित कर पाए कि ये काम उसके लिए बना है या नहीं बना है। उसके बाद जो है वो अपने बजट को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करे और फिर जो है इस काम में जो है एंटर करे। 3 हिस्से कौन से? एक कंस्ट्रक्शन का, एक ब्रीडिंग का और एक खिलाने पिलाने का। उसके लिए उसके पास सही सलाहकार हो, सही नॉलेज हो, तो ही जो है वो इस काम के अंदर आए। बिल्कुल। तो सर ये जो आपका एरिया है, फार्म का एरिया है, कितने एरिया में आपने इस फार्म को बनाया है? ये हमारा जो पूरा फार्म है विद लेबर रूम, ऑफिस, फीड रूम वगैरह, तो 2.25 बीघे है, यानी 2000 गज। और जो हमारी 3 यूनिट है, एक यूनिट है हमारी 36x110 की, दूसरी यूनिट है 36x110 की, तीसरी यूनिट है हमारी जो है 30x40 की। तो टोटल अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करें तो कितना एरिया हुआ ये? 2000 गज हो गया पूरा फार्म हमारा जो है। अभी हम सर देख रहे हैं यहाँ अलग अलग ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से ब्रीड यहाँ पे है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेनली हमारे पास जो है हम लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर पे ही काम करते हैं और हम सलाह देते हैं कि आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर में ही काम करें। बाकी आजकल जो है बेलारूस, ड्यूरॉग जैसी ब्रीड जो आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, ये भी आ गई हैं, तो थोड़ी बहुत हमने ये भी रखी हुई है। और मिक्स ब्रीड यानी कि जो बेलारूस के साथ लार्ज व्हाइट को क्रॉस करके F1 ब्रीड बनती है, वो भी हम बना रहे हैं। बाकी सबसे अच्छी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ही रहती है। अब बात करते हैं सर जो ये पिग हैं, तो अगर मादा पिग की बात करें तो क्या गर्भकाल इनका होता है? देखिए, जो एक पिगरी के अंदर जो एक पिग होता है, उसको आज अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो 114 दिन बाद भी आती है। ठीक है, 114 दिन बाद भी आके जो है वो आपका बच्चे दे देती है। आज अगर क्रॉस कराया तो 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन ये होता है रेशियो। और अगर ये जो अगर बच्चे देने की बात करें तो बच्चे देने की क्या दर होती है इनकी? अगर जो है मतलब कि सही वेट पे और सही एज में हम क्रॉस कराते हैं तो लगभग 8 से 10 का एवरेज हमें मिलता रहता है। कोई 6 दे देती है, कोई 12, कोई 14, कोई 10, कोई 8, कोई 9, तो ऑन एवरेज 8 से 10 का हमें बच्चों का मिलता रहता है। तो औसत की बात करें तो 8 बच्चे मिल जाते हैं। 8 तो मिलते ही हैं अगर हम सही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो सर अलग अलग जो सेक्शन है यहाँ बना हुआ, थोड़ा सा वहाँ घूम चलते हैं और एक एक सेक्शन पे बात करते हैं। जी जी जी। जो ये हमारे कुछ रूम्स 8x16 के हैं और कुछ 16x16 के हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे अभी दूध से हटाए हुए बच्चे हैं, लगभग 40 दिन के आसपास के हमारे पिगलेट्स हैं जो कि अभी हमने वींड कराए हैं। जी। इधर भी हमारे 8x16 के कमरे, इनमें मेल्स अलग अलग रखे हुए हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये सारे जो है मेल्स हैं। इधर ये F1 का मेल है, 2 ब्रीड को मिलाया हुआ। ये भी हमने 30 दिन पे बच्चे वींड करा दिए थे। ये हमारे 30 डेज के पिगलेट्स हैं जो कि हमने वींड कराए थे। जी। इधर ये हमारा बड़ा सेक्शन है जिसमें सारी गिल्ड्स हैं जो कि रेडी टू क्रॉस हैं। कुछ ही टाइम में जो है हम इन्हें क्रॉस करा देंगे। ये हमारी जो है F1 ब्रीड्स और ड्यूरॉग और वो है। ये हमारे जो है 60 to 65 डेज के पिगलेट्स हैं जो कि एक पूरे रूम में हमारे सेपरेट हैं। ये हमारी अभी जो है गिल्ड्स हैं जो कि हमारी लगभग जो है 70 की एज की है, 70 kg के आसपास की। जी। इधर भी हमारी ये गिल्ड्स हैं। ये सारी हमारी कटिंग वाली गिल्ड्स हैं, यानी कि ये जो है हम इनको ब्रीडिंग में नहीं रखेंगे, तो ये हमारी सेलेक्टेड अलग है जो कटिंग का माल जाएगा। ये भी हमारा कटिंग का माल है सारा, ये खस्सी है। ये भी हमारा कटिंग का माल है, ये भी सारा खस्सी है।
और इधर भी जो है हमारा ये भी सारा माल कटिंग का है, ये भी खस्सी है। यानी कि हम ब्रीडिंग स्टॉक को सेपरेट रखते हैं, कटिंग के माल को सेपरेट रखते हैं, ताकि जो है जो आगे हमें ब्रीड करनी है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये हमारी लार्ज वाइट फीमेल है, देख रहे होंगे आप, ये 4th टाइमर है और काफी बड़ी है सर। कितना वजन होगा इसका? लगभग 220-30 किलो के आसपास है इसका वेट जी। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा सर आपसे कि जैसे कैसे पता चल पाता है, कैसे आपको लगता है कि इनको जो है ब्रीडिंग के लिए रखना है, इनको कटिंग के लिए भेजना है? देखिए, इनके लिए ना एक बहुत जो है नॉलेज होनी जरूरी है आपके पास, के आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है, निप्पल साइज कितना है, उसके जो पेरेंट्स थे वो किस तरीके की रिजल्ट देते थे। तो इन सब चीजों को सेलेक्ट करके जो हम कटिंग का अलग करते हैं, ब्रीडिंग का अलग करते हैं। ये हमारे जो बच्चे हैं, जो वींड हुए हुए बच्चे हैं, हमारी ये फीमेल्स हैं, आप देख रहे होंगे, ये सब हमारी 3rd टाइमर फीमेल्स हैं जो कि क्रॉस हो चुकी हैं और 1-1.5 महीने में डिलीवरीज दे देंगी जी। इसके अलावा ये हमारे वींड करे हुए बच्चे हैं इधर, ये हमारे मेल्स हैं सारे, ये आगे ब्रीडिंग के लिए जो रेडी हुए हुए मेल्स हैं ये हैं। ये हमारा बेलारूस का मेल है, इधर हमारी डिलीवरी हुई है अभी रिसेंटली, आप देख रहे होंगे। और ये हमारे जो है सारे फीमेल्स हैं, ये भी हमारी सारी जो अब क्रॉस हो रही हैं, ये क्रॉस हो रही हैं। ये हमारा मेल है, आराम कर रहा है यहाँ पे। ये सारे ड्यूरॉक और बेलारूस वाले हैं बच्चे जो कि हमारे लगे हुए हैं। कौन कौन से ब्रीड के ये बच्चे हैं सर? ड्यूरॉक और बेलारूस। अच्छा जी। इसके अलावा ये हमारे दूध पी रहे हैं बच्चे, विंड मतलब अभी जो है डिलीवरी हुई है इनकी परसों ही। कितने बच्चे आए हैं सर? ये 9 या 10 है मेरे ख्याल से, इतना तो मैं भी अब ध्यान नहीं देता, बताया ना, बहुत आगे निकल चुके हैं उस चीज से। तो आप इधर से आगे देख सकते हैं, ये है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं ये, तो आप देख सकते हैं। और कितने दिन के ये बच्चे हो गए सर? ये 2 या 3 दिन के हैं। 2-3 दिन के बच्चे हैं। 2 ही दिन के हैं क्योंकि अभी इनकी पूंछ नहीं कटी, क्योंकि हम तीसरे दिन को आयरन का शॉट भी देते हैं और इनका जो है पूंछ काटते हैं, टीथ कटिंग करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। तो ये पूंछ वगैरह क्यों काटते हैं सर? पूंछ इसलिए काटते हैं ताकि एक दूसरे की बड़े हो गए पूंछ ना चबाए, एनर्जी कम वेस्ट हो, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा हो, तो इसलिए पूंछ कटिंग होती है इनकी। टीथ इसलिए काटते हैं ताकि ये जो है जब मादा दूध पिलाती है तो उसको ना चुभे, वो नीडल टीथ कहते हैं उनको। इसके अलावा जो है जो आपस में दूध पीते हुए एक दूसरे से लड़ लेते हैं तो जख्मी ना कर दें, जख्मी करेंगे तो कीड़े पड़ सकते हैं, मक्खी जो है बैठती है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सर जैसे बच्चे हैं, अभी तो 1-2 दिन के बच्चे हैं, ये लगभग 100 kg वजन ये कितने दिनों में? 1.5 महीने तो ये दूध पियेंगे, लगभग 40 दिन के आसपास। फिर उसके 6 महीने बाद जो है ये 100 kg हो जाएंगे। 6 महीने बाद? हाँ, 10 किलो से 100 किलो होने में एक अच्छी ब्रीड को, अच्छी फीड हो और अच्छा मैनेजमेंट हो तो 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर बात करें सर, जैसे अगर आप तो कॉमर्शियल फीड पे करते हैं जी, तो अगर मान लीजिए कोई कॉमर्शियल फीड पे करे तो लगभग क्या खर्च आ जाता है 100 kg वजन? 100 kg करने के लिए एक अच्छी कंपनी का फीड यूज करें आप। बाजार में तो बहुत महंगी फीड भी है, वो सस्ती भी है। एक ऐसी फीड आपको चुननी पड़ेगी जो बहुत लंबे समय से है और जो है अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब जैसे हम ही हैं, हम रॉयल ग्रीन फीड यूज करते हैं, लगभग पिछले जो है 8 साल से हम उसी के साथ हैं। हजारों कंपनी आई गई और हमें पता है वो हमें जो है इस टाइम पे 9,000 साढ़े मतलब के 8,700 या 800 रुपए में जो है वो हमें 100 किलो का सुअर तैयार करके देती है, 10 किलो से 100 किलो का। तो हमारे लिए वो सही है। 2-2.5 हजार हमारा ऊपर लगता है खाने का खर्चा, जो माँ ने खाया, नर ने खाया, बिजली का बिल, लेबर वगैरह। तो हमारा सुअर जो हमें 11-11.5 हजार का घर पे पड़ जाता है। फिर उसके ऊपर जितने का बिकता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। कॉस्ट कटिंग के लिए आप होटल वेस्ट या बाय प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि जो है आलू की पिट्ठी हो गई, बियर वेस्ट हो गया, मैली हो गई, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार भी हो, क्योंकि उसमें गंदगी, बदबू, बीमारी का भी खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं, तो कर सकते हैं। अब 8 साल हो गए हमें। आप मेरे चैनल पे या कहीं और पे भी आप मेरे बारे में देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 साल पुरानी वीडियो, 4 साल पुरानी, 8 साल पुरानी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी। उसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें काम में सही मैनेजमेंट के साथ करा जाए और सही नॉलेज के साथ किया जाए तो प्रॉफिट है ना। तो यही चीज जो है आप सब कर सकते हैं। किसी भी फार्मर को 1 साल पुराने, 2-3 साल पुराने फार्मर से आप नॉलेज लेंगे, आपको इतना समझ नहीं आएगा। जितना पुराना होता चला जाएगा वो उतना ही अनुभवी होगा और वो आपको उतनी ही अच्छी नॉलेज देगा। सर जैसे जो नए लोग हैं, अगर वो मान लीजिए पिग फार्मिंग शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो कितने जानवर से उनको शुरू करना चाहिए? डिपेंड करता है बजट के ऊपर। एक मादा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का जो है खर्चा लेती है, जिसमें जो है आप ये मान के चलिए कि 50,000 घर बनाने में खर्च होता है, 25,000 की वो खुद आती है, और इसके अलावा जो है 1,25,000 रुपए के आसपास उसको दवा दारू खिलाना, लेबर वगैरह का खर्चा लगता है। ये जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई फार्मर भाई 5 मादाओं से करता है तो उसे 10 लाख रुपए चाहिए, लगभग 2.5-3 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए, 2.5-1 लाख रुपए जो है
मादा खरीदने के लिए, बाकी 4-4.5-5 लाख रुपए खिलाने पिलाने के लिए। एक मादा हर महीने आपको 5 से 6 हजार रुपए का प्रॉफिट मिनिमम छोड़ती है। तो अगर 5 मादाओं का आपका फार्म है तो आप 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। अगर आपका जो है 10 मादाओं का फार्म है तो 20 लाख रुपए लगेंगे, तो आप आराम से 50-60 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। वो प्रॉफिट का है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम निकालते हैं जो 2 लॉट हमने तैयार करे, आज मादा क्रॉस हुई, 114 दिन बाद ब्याई, 45 दिन दूध पिलाया, 6 महीने फीड खाई, ऐसे ऐसे करके हमारा जो है ऑन एवरेज 6 से मतलब 15 से 16 महीने का 2 लॉट का हमारा शेड्यूल निकलता है। तो उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम डिवाइड 16 कर देते हैं, तो एक महीने का हमारा जो प्रॉफिट एक मादा का निकल के आता है वो 5 से 6 हजार रुपए आता है। जिससे जो है हमें पता चलता है कि अगर हम 10 मादाओं का फार्म करते हैं, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ऑन एवरेज 50-60 हजार रुपए हम मिनिमम कमा सकते हैं। ये फिलहाल के 170 के रेट से है, जब ये 200 हो जाएगा तो वही आपका 7,000-8 हजार तक भी प्रॉफिट पहुंच जाएगा। सर अभी जैसे आपने बताया कि 170 के रेट आज के हिसाब से 170 का रेट जा रहा है, लेकिन कभी कभी इसका रेट जो है 200 के पार भी चला जाता है। देखिए नॉर्मली रेट 200-210 ही था अभी पीछे, क्योंकि अभी रेट डाउन होने के ये कारण रहे हैं। एक तो स्वाइन फीवर आ गया था, स्वाइन फीवर की वजह से माल जो है लोकल में काफी जो है फ्री में रेट डाउन होने की वजह से मिलने लग गया, तो जिस वजह से रेट के डाउन हो गए थे। थोड़े जो है नॉर्थ ईस्ट ने जो है प्रोटोकॉल्स रेगुलेशंस चेंज करे थे, जिस वजह से गाड़ी वालों को कुछ समस्या हो रही थी, जो कि अभी आने वाले कुछ समय में ठीक हो जाएंगी, तो दोबारा से नॉर्मल रेट हो जाएगा और फिर फार्मर्स को दिक्कत नहीं आएगी। अभी सर आपने स्वाइन फीवर का जिक्र किया, तो साथ ही और कौन कौन से ऐसे बीमारियों का खतरा इन पे रहता है जिनका वैक्सीनेशन करना चाहिए? बड़ी बीमारियों में स्वाइन फीवर आता है, FMD आता है, इसके अलावा डिवॉर्मिंग आपको करनी चाहिए। बायोसिक्योरिटी मेंटेन करोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, और वैक्सीनेशन करोगे तो आपके पशु की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। छोटी बीमारियों में खस्सी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, कीड़े पड़ जाते हैं जख्म में, चोट वगैरह लगना, उल्टी दस्त है, तो इनके आपको अगर नॉलेज और सही ट्रीटमेंट्स कर सकते हो तो फिर आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। बायोसिक्योरिटी क्या होता है सर? बायोसिक्योरिटी होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से अपने फार्म को, जो चीजें हम नहीं देख सकते उनसे बचाना। उसके लिए हमको जो है सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, डिसइंफेक्शन का यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरा आखिरी में सवाल सर, जैसे मान लीजिए आज बहुत सारी सरकार की तरफ से योजनाएं भी चल रही हैं, तो कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताइए जिनसे किसान भाइयों को फायदा पहुंच सके। देखिए मुद्रा लोन, कामधेनु योजना जैसी लोन जो है ये चल ही रहे हैं, बट पिगरी के लिए स्पेशल जो है NLM का जो है एक आ चुका है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जो कि आप नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के पोर्टल पे यानी वेबसाइट पे जाकर भी पता कर सकते हो, या अपने पशु जो है चिकित्सालय का जो मेन सेंटर होता है आपके शहर का, वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से, अधिकारियों से मिलके भी जान सकते हो। इसमें 50% की सब्सिडी रहती है, जिसमें जो है आपको 30 लाख और 60 लाख के लोन उपलब्ध होते हैं। 30 लाख में आपको 15 लाख का, और 60 लाख में 30 लाख के लोन की आपको जो है सारी की सारी रहती हैं। पूरी जानकारी के लिए आप डॉक्टर से मिलो, अपने नज़दीकी जो सरकारी होते हैं वो आपको इसके बारे में अच्छे से समझा पाएंगे, और आपको जो है उसके सारे के सारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके बारे में बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि जो है हमारे तो किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। हम चाहेंगे कि जो है वो आपके चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही और जानकारी को प्राप्त करें, और अगर जो है वो यहाँ पर नए हो तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर जो आपके परिवार का हिस्सा बने, और ऐसे ही जो है नई नई जानकारियों को देखते रहें और साझा करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, ये थे विकास सर, काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी हो सकता है मेरे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।